Well, so hello, welcome back to my YouTube channel Dhaval Shiva Vlogs and I hope you guys are doing good. आज है संडे और टाइम हो गया है सुबह के 6:40 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और मैं अभी फुली गेट अप हूँ और मैं निकल गया हूँ राइड के लिए। मैं जा रहा हूँ एम्बीवली लोनावला और मैं अभी हूँ करजत में, क्योंकि मुझे फ्यूल टॉप अप करवाना था, इसलिए मैं पेट्रोल पंप पे रुक गया था। तो मैंने सोचा चलो आज की व्लॉग की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं घर से निकला तब सुबह के पौने 6 हो रहे थे, अंधेरा था, इसलिए मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया और आपसे बात नहीं कर पाया। बट अभी अच्छी खासी डे लाइट है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मेरा एक्चुअली कल निकलने का प्लान था सैटरडे को शाम में, क्योंकि मेरी संदीप सर से बात हुई थी जो जो ट्राइब स्क्रैबलर ओन करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो एम्बीवली जा रहे हैं क्योंकि उनका इवेंट है वहाँ पे, तो तू भी चल साथ में। तो मुझे दूसरे काम आ गए, तो दूसरे कमिटमेंट की वजह से मैं कल निकल नहीं पाया। बट मैंने उनको बोला था कि मैं संडे सुबह निकल जाऊँगा किसी भी हालत में और आपको मैं डायरेक्टली एम्बी वैली में मिलूँगा, तो मैं इसलिए निकल गया हूँ। और वहाँ जाके मैं उनको मिलूँगा, बट वो आज स्क्रैम्बलर पे नहीं है। वो आज अपनी सुपर बाइक लेके गए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वहाँ पे एक इवेंट है, तो वो भी अटेंड करने हो जाएगा। फिर उनके साथ राइड भी हो जाएगी और जो दूसरी चीज़ें वहाँ पे कवर करेगी वो भी सारी कवर करके हो जाएगी। तो जैसा मैंने कहा फ्यूल टॉप अप करवा के हो गया है, अब मैं निकलूँगा यहाँ से। अभी मैं करजत में हूँ, अभी ओल्ड पनवेल लगने के लिए और 5-6 किलोमीटर है। तो वो ओल्ड पनवेल हाईवे जैसे ही लगेगा फिर जाएंगे टुवर्ड्स लोनावला और वहाँ पे जाके एक टी ब्रेक तो मैं लूँगा, क्योंकि चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। और सुबह तो चाय चाहिए बॉस, चाय नहीं पियो तो फिर पूरा दिन हेडेक होता है मुझे, तो इसलिए रुकूंगा और चाय पीऊँगा मैं। और बाइक भी पूरी लोडेड है, आज मैंने टॉप बॉक्स लगाया है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने टॉप बॉक्स पे क्या क्या रखा है। तो ये वाले इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से मैंने फ्यूल टॉप अप करवा के लिया है। ये जो रास्ता है ये जाता है टुवर्ड्स करजत और मैं जाऊंगा यहाँ पे सीधा। और यहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक और टॉप बॉक्स लगवा लिया है मैंने। इसमें है मेरा DSLR कैमरा, इसमें सारे गोप्रो के इक्विपमेंट्स हैं, इसमें मेरा पावर बैंक है, फिर चार्जिंग केबल है, दूसरे केबल्स है, और मैंने एक एक्स्ट्रा पानी की बोतल भी रख ली है। तो और मेरे पास है हाइड्रेशन बैग, बट मैंने सोचा कि एक पानी की बोतल रहेगी तो सही रहेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने आज पूरा अपना सेटअप करके रखा है। तो हाइड्रेशन बैग है मेरे पास में 2 लीटर्स का है, बट एक मैंने एक्स्ट्रा बोतल इसलिए रखी है क्योंकि गर्मी बहुत है। मतलब अभी तो फ़िलहाल इतना मतलब पता नहीं चल रहा है, बट जैसे ही 9 बजे के बाद सूरज सर पे आ जाएगा तब बहुत बुरी हालत होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बोतल भी कैरी करके रख ली है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर गर्मी में बाइक चलाओ तो ये ब्लैडर थोड़ा गर्म हो जाता है, पानी भी गर्म हो जाता है इसमें से। इसके अंदर रहेगा तो इतना गर्म नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा, तो वो पीने लायक भी रहेगा पानी। तो बस अभी हाँ तैयारी करता हूँ और मैं निकलता हूँ लोनावला के लिए। बीच में रुका चाय पीने के लिए, तब आपसे मिलता हूँ, तो आप बने रहिए। तो मैं हूँ अभी ओल्ड पनवेल हाईवे पे और मेरे साइड से पास हुई है अभी सुजुकी वी स्ट्रॉम 650। ये भी एक अच्छी टूरिंग मशीन है परफॉर्मेंस वाइज। और इस रोड पे आने का यही एक फ़ायदा होता है सुबह के टाइम पे कि बहुत सारे बाइकर्स देखने मिल जाते हैं। कोई ग्रुप में राइड करता है, कोई सोलो राइड करता है मेरी तरह। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अलग अलग टाइप की बाइक्स देखने मिल जाती है, स्पेशली जब एक सुपर बाइक फ्लाई बाय दे के जाती है ना, तो वो जो इनलाइन फोर की आवाज़ है वो दिल को छू जाती है। तो मतलब एकदम डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है सुपर बाइक और इनलाइन फोर की जो आवाज़ है उसका। तो वो देख के और आवाज़ सुन के इतना मज़ा आता है ना कि राइडिंग एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता है। तो ये जो सिलसिला है सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे बाइकर्स निकलते हैं, लोनावला जाते हैं, फिर कोई ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकलता है, कोई शॉर्ट राइड के लिए निकलता है। और जो नए नए लोग हैं अभी बाइकिंग में आए हैं वो लोग भी निकलते हैं, क्योंकि उनको भी एक्सप्लोर करना होता है और ये ट्रैवल एक्सपीरियंस के मज़े लेने होते हैं। तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ऐसा राइड किया था, मतलब मैं 2011 से राइड करते आ रहा हूँ मैं। तो मेरे पास तभी हीरो होंडा हंक हुआ करती थी। तब मैं भी जब पहली बार निकला तब ऐसा डरा हुआ था मैं कि अरे कैसे राइड करेंगे, क्या होगा। बट फिर धीरे धीरे राइड करते करते सारी चीज़ें समझी मैंने, सारी चीज़ें सीखी मैंने। और जो सीनियर थे जिनके साथ मैं राइड करता था उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे।
सब अच्छी अच्छी बातें समझ में आई कि हाँ एक राइडिंग गियर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एक अच्छा हेलमेट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना होता है रोड पे, और किस तरह से बाइक मेंटेन की जाती है। तो बहुत कुछ सीखा है मैंने, और बहुत कुछ समझने के बाद में अभी मैं कॉन्फिडेंटली कहीं भी बाइक चला सकता हूँ। और ये जो रोड है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। मतलब बदलापुर से और भी ऑप्शन है लोनावला जाने के लिए, जैसे मैं तलोजा होके कोलम्बली रूट से डायरेक्टली आ सकता हूँ यहाँ पे। बट मुझे ये रोड बहुत पसंद है। मतलब बदलापुर से जो करजत का रूट है वो भी एकदम अच्छा है, बहुत शांत है, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ से जो रूट है ओल्ड पनवेल का, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं फोर व्हीलर से भी निकलता हूँ तो मैं ओल्ड पनवेल से ही जाता हूँ, मैं एक्सप्रेस वे लेके नहीं जाता। पता है थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है, बट इस रोड की बात ही अलग है। और मैंने इतनी बार ये रोड पर ट्रैवल किया है, बट जब जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब तक एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, और हर बार ऐसा लगा है कि नहीं मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। और ये जो नज़ारे हैं ना, ये बारिश के टाइम पर तो पूरे बदल जाते हैं, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है। बारिश आती है तो ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। सेम चीज़ विंटर सीज़न में भी होती है, पूरा फॉग आ जाता है। तो मतलब वो जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही लेवल का है। और अभी सनराइज़ होने वाला है, तो वो जो सनराइज़ जब आएगी, वो जो फ्लेयर जब आएंगे, तो वो पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिस कर पाएगा या नहीं, बट वो नज़ारा देखने का तो अलग ही मज़ा है। तो चलते हैं अभी सीधा सीधा हम लोग लोनावला। तो मैं अभी आया हूँ खंडाला घाट पे, और लोनावला आओ तो यहाँ रुकना तो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है ना सुबह के टाइम, तो बहुत अमेजिंग रहता है। और मुझे तो बहुत मज़ा आज बाइक चला के। मतलब फ्यूल टॉप अप कराने के बाद में मैं फिर सीधा इधर ही रुका। बीच में सोचा था कि चाय पीने के लिए रुको, फिर सोचा कि नहीं, सीधा लोनावला जाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं, कुछ खा लूँगा क्योंकि मुझे भूख भी लग रही है। बट अभी मैं रुका हूँ इधर खंडाला घाट के पास। यहाँ पे रुक के थोड़ा बाइक की फ़ोटो क्लिक करूँगा और फिर आगे चलूँगा। बट आपको मैं दिखाता हूँ कि सुबह में यहाँ पे इतना अच्छा क्यों लगता है। तो ये जो रोड है सीधा जाएगा टुवर्ड्स लोनावला। और ये देखिए, ये है अपना एक्सप्रेस वे। वहाँ तक पूरे पहाड़ है, माउंटेन्स है। और यहाँ से बाइक खड़ी करके फ़ोटो खींचने में तो अलग ही मजा है। तो यहाँ पे खड़ी है बाइक। बस थोड़ा संभालना पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ आती है। ये रास्ता जाता है टुवर्ड्स मुंबई, और ये है नीचे एक्सप्रेस वे। तो अभी चलते हैं आगे, और आगे पहुँच के फिर सतीश सर को कॉल करूँगा, उनको पूछा किधर है वो, उसका लाइव लोकेशन बताता हूँ, फिर उसको मिलता हूँ, तो आप जरूर मिलेंगे। मैं हूँ अभी कामत में, और मैं अंदर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइनअप आप देख रहे हो सामने, ये मुझे आपको दिखाना है। तो मैं सीधा निकल गया था, बट ये लाइनअप देखने के बाद में मैं फिर से यू टर्न मार के आया, ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि कौन सी बाइक्स खड़ी है। तो मैं फटाफट अभी अपनी बाइक पार्क कर लेता हूँ, और ये पूरा लाइनअप आपको दिखाता हूँ। आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं है, और यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने का भी प्लान नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए रुका हूँ क्योंकि आज का जो लाइनअप दिख रहा है ना मुझे, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसमें मेरी फेवरेट बाइक भी खड़ी है, तो मैं आपको बताता हूँ लाइनअप। तो यहाँ खड़ी है अपनी स्पीड, और ये है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी। दिस वन इज़ अ 500 सीसी। ये जब फर्स्ट जनरेशन आया था वो है ये, और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये है एप्रीलिया RS 457।
ये है डुकाटी मॉन्स्टर, ये न्यू जनरेशन मॉन्स्टर है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये है डुकाटी की डिज़र्ट। तो ये प्रॉपर टूरिंग मशीन ही है। ये है डुकाटी मल्टी स्ट्राडा एंड वन ऑफ माय फेवरेट मशीन डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4। क्या लगती है दोनों की दोनों। और ये रेड कलर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डुकाटी का। और इसमें तो विंगलेट्स भी है। यहाँ पे खड़ी है BMW S1000RR, हार्ली डेविडसन Z900 अगेन 1000RR, ड्यूक एंड दिस इज निंजा 650। और ये है धूम वाली बाइक। यहीं से बाइकिंग का क्रेज शुरू हुआ। द फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा। तो आ, इसी बाइक को देख कर ऐसा क्रेज चढ़ गया था बाइक चलाने का। और ड्रीम है ये, तो मतलब एक ना एक दिन आएगी। तो बहुत प्यारी लगती है ये। मतलब कितनी भी सुपर बाइक्स आ जाए, कितना भी अपग्रेड हो जाए, बट ये अल्टीमेट मशीन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे खड़ी है R3 कॉन्टिनेंटल GS 1250। और ये मेरी एवरग्रीन फेवरेट बाइक यामाहा R1 क्रॉस प्लेन। यहाँ पे खड़ी है हार्ली डेविडसन। और ये क्रॉस प्लेन एडिशन नहीं है। मतलब जो बाइकिंग में है सालों से उनको पता है कि ये बाइक का इम्पोर्टेंस क्या है। और इसको चलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत चाहिए। अंडर सीट एग्जॉस्ट आता है इसमें, सीट काउंट लगा रखा है। एंड दिस इज द हायाबुसा। तो ये बहुत अच्छा लाइनअप है ये। बट स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है। तो अभी चलते यहाँ से आगे। मैंने बाइक्स का लाइनअप देखा तो मैं यहाँ पे रुक गया, तो सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ। तो अभी चलते हैं। तो मैं अभी हूँ टाइगर पॉइंट पे और ये स्टॉल पे रुका हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि मेरे को चाय पीना है और भूख भी लग रही थी। तो मैंने ऑर्डर अभी ये चीज़ पकोड़ा और चाय। तो थोड़ा खाते हैं। और ये है टाइगर पॉइंट, वहाँ पे खड़ी है अपनी बाइक। तो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो मेरा चाय पी के हो गया है और मैंने चीज़ पकौड़ा लिया था। अच्छा था, चाय भी अच्छी थी, चीज़ पकौड़ा भी अच्छा था। मैं ये स्टॉल पे रुका था। ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स है यहाँ पे। बाइक वहाँ पे खड़ी है और ये है टाइगर पॉइंट। नीचे पूरा वैली है। तो वीकेंड में बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं, बाइकर्स भी बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, आते हैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे जाते हैं। अब यहाँ पे कैसा है कि थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव है क्योंकि मैंने अभी चीज़ पकौड़ा लिया, चाय पिया, तो मेरा बिल हो गया 180 रुपीज़, मतलब 30 रुपये की चाय और 150 रुपये का पकौड़ा।
तो वो लोग से अगर क्वेश्चन करो तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऊपर है, तो फिर वो जो ट्रैवलिंग चार्जेस है वो सब इंक्लूड करके फिर हम लोग का ये रेट है। ठीक है, रोज़ रोज़ यहाँ पे आना तो होता है नहीं। मैं भी काफ़ी टाइम के बाद टाइगर पॉइंट आया हूँ, तो इतना तो बनता ही है। और मैं एक्चुअली संदीप सर का ही वेट कर रहा हूँ। उनको मैंने कॉल किया था, उन्होंने कॉल आंसर किया नहीं है। फिर से ट्राई करूँगा और थोड़ी देर हूँ मैं यहाँ पे, उनसे बात करके उनसे अपडेट लेके फिर पूछूँगा कि आगे क्या करना है। अगर उनका कुछ अपडेट नहीं आया तो मैं फिर घर की तरफ चले जाऊँगा, और उनका कुछ अपडेट आ गया या उनसे बात हो गई तो फिर मैं एबी वैली चले जाऊँगा। यहाँ से एबी वैली ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता है यहाँ से। ये जगह काफ़ी अच्छी है। बारिश के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। मतलब अ, नीचे पूरे बादल आ जाते हैं और फिर ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये इधर ही कि यहाँ पे गंदगी बहुत है। मतलब लोग आते हैं घूमने के लिए, यहीं पे कचरा फेंक देते हैं। अगर आप देख सकते हो इधर भी कितना कचरा है। और फिर मतलब बाकी कुछ और इशू नहीं है, पार्किंग के लिए भी अच्छा है और बैठने के लिए भी अच्छा है, स्टॉल सारे अच्छे हैं। यहाँ से व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप नीचे देखो तो। बस ये थोड़ा गंदगी का अगर सब सही सही हो गया तो फिर अच्छा है। चलो देखते हैं, अभी थोड़ी फ़ोटोज़ खींचते हैं और फिर निकलते हैं। तो मैं अब पहुँच गया हूँ एबी वैली, और मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही संदीप सर से बात हुई। तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ आने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो कल रात को फिर से अपने घर चले गए थे अमरनाथ। उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, मतलब कुछ इमरजेंसी की वजह से उनको फिर से घर जाना पड़ा। और फिर वो सुबह ही आए आज 4 बजे। तो वो जब आए यहाँ पे तो डायरेक्टली उन्होंने जो स्टे लिया था वहाँ पे चले गए। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि उनको यहाँ पे ऊपर आने में टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटा तक तो जाएगा। तो लेट्स सी, अभी अगर मुझे कुछ काम नहीं रहा तो मैं रुकूँगा यहाँ पे, और फिर उनका जो भी इवेंट है, जो ड्रैग रेस है, वो जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सब कवर करूँगा मैं। इन केस अगर मेरा कुछ काम निकल गया तो फिर मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और ये जगह बहुत अच्छी है, मतलब लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे। और आज तो वैली रन है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बाइकर्स भी आएंगे अंदर की तरफ। तो ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हो मेरे पीछे, उसके वो साइड पे रनवे है। तो वहाँ पे लोग आते हैं। ट्रैक है वहाँ पे प्रॉपर, रनवे बना है जहाँ पे ड्रैग रेस होती है। तो लेट्स सी आगे का क्या प्लान है। अगर सब सॉर्टेड रहा तो फिर यही रुकेंगे, नहीं तो फिर घर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे खड़ी है बाइक, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा अभी मैं बाइक के, क्योंकि मैं अपना DSLR लेके आया हूँ, तो उससे थोड़ी बाइक की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा मैं। और आप ये रोड तो देख ही सकते हो कितना अच्छा है। तो मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, वीडियोस निकालने के लिए बहुत ही सूटेबल जगह है ये। और बहुत अच्छी लग रही है बाइक भी। तो मैं अभी आ गया हूँ नीचे, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूछा तो इवेंट चालू होने वाला था 2 बजे। तो मैंने सोचा कि इतना देर तक मैं रुक के करूँगा क्या, और सचिव सर भी आए नहीं थे, तो इसलिए मैं निकल गया। और मैंने सचिव सर को भी बोल दिया है कि मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, क्योंकि 2 बजे चालू होगा, फिर 2:30-3 बजे तक सबकी एंट्री होगी अंदर, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं अभी फिर से नीचे आ गया हूँ मैं, और मैं हूँ। और अभी मैं खा रहा हूँ ये पेरू, मस्त है, मीठ है, और ऊपर जो मसाला डाला है ना उसकी वजह से तो टेस्ट और मस्त आ रहा है। तो मुझे रास्ते में अंकल दिखे पेरू के साथ में, तो मैं रुक गया। बहुत टेम्पटिंग है इसीलिए मैं रुक गया खाने के लिए। अब घर के लिए भी ले जाऊँगा मैं। और अभी थोड़ा बाइकर्स का क्राउड कम हो गया है, क्योंकि धूप आ गई है और बहुत से लोग ब्रेकफास्ट राइड के लिए आते तो आगे चले भी गए। तो मैं भी अभी खा के फिर निकलूँगा घर की तरफ, और बाकी की बातें मोटो ब्लॉग पे करेंगे। तो मैं निकल गया हूँ अभी घर के लिए, और एज़ यूजुअल मैं जा रहा हूँ एक्सप्रेस वे से खोपोली एग्जिट तक। खंडाला घाट होके इसीलिए नहीं गया क्योंकि घाट उतरना पड़ता, फिर वो खोपोली सिटी का ट्रैफिक मिल जाता, तो वो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता मेरा। इसीलिए मैं ये रूट से जा रहा हूँ।
और यहाँ से जाने का एक ये फ़ायदा रहता है कि ट्रैफिक भी कम रहता है और ये डायरेक्टली मुझे ओल्ड पनवेल हाईवे पे पहुँचा देगा, तो जिससे मेरा टाइम भी बचेगा। तो आज एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि मैं वो वैली रन देख नहीं पाया। मुझे सच में वो इवेंट पे जाना था, कैप्चर करना था, क्योंकि जो संदीप सर हैं वो ड्रैग रेस करने वाले हैं, तो वो मुझे पूरा कैप्चर करना था। और मैं इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि आज वीकेंड है, तो घर के और दूसरे काम पेंडिंग पड़े होते हैं और भी कमिटमेंट जो पूरे करना होते, तो मैं 3 बजे तक नहीं रुक पाता, 2 या 3 बजे तक, तो इसीलिए मैं निकल गया। तो देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो मैं प्रॉपर एकदम टाइम मैनेजमेंट करके निकलूँगा, ताकि ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिस ना हो जाए मेरे से। एक्सप्रेस वे से जाने का ये भी एक रीज़न है कि ये टनल से पास होना पड़ता है और मुझे सच में बहुत मज़ा आता है। मैं जब भी यहाँ से पास होता हूँ ना, तो अलग ही फीलिंग आती है। तो ये पूरे एक्सप्रेस वे पे ऐसे 3-4 टनल बने बड़े हैं। ये छोटा है, इससे और बड़े बड़े भी हैं। तो अभी आ गया है खोपोली एग्जिट राइट में, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, पहले राइट में थे और अभी लेफ्ट में आ गए। उन्हें लगा कि सीधा मुंबई है और लेफ्ट में खोपोली, बट बोर्ड देखने के बाद में उनको समझा होगा। तो ये जो रोड है सीधा निकल जाता है ओल्ड पनवेल हाईवे के लिए, तो इसीलिए मैं सिर्फ घर जाते टाइम या एक्सप्रेस वे यूज़ करता हूँ, सो दैट टाइम भी बच जाए और बाईपास हो जाए खोपोली सिटी। बट जब मैं लोनावला आता हूँ तब मैं सिटी में से होके खंडाला घाट से ही आता हूँ, क्योंकि एक्सप्रेस वे में टू व्हीलर अलाउड नहीं है। अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा फाइन मारेंगे वो लोग। इसीलिए सिर्फ जाते टाइम ही ये रोड यूज़ करना चाहिए अगर आप भी आ रहे हो तो बस सीधा सीधा रोड है, ऐसे ही चलते जाना है। तो मैं भी निकलता हूँ फटाफट अभी घर के लिए। अगर बीच में रुका तो बात होगी, नहीं तो डायरेक्टली घर जाके आपसे बात करता हूँ मैं। तो आप बने रहिए। तो मैं अभी आ गया हूँ घर पे और टाइम हो गया है दोपहर के 1:10 और आप मेरा पुलिया देख ही सकते हो कितना थक गया हूँ मैं और पूरा पसीने में हो गया हूँ मैं। और राइडिंग गियर्स पहन के चलाओ तो उसमें तो और ज़्यादा गर्मी फील होती है। भले ही मैश मटेरियल है, भले ही वेंटिलेशन होती है, बट गर्मी में तो बचा नहीं जा सकता है। इसीलिए मैंने हाइड्रेशन बैग कैरी किया था और जिसकी वजह से मैं पानी सिप करते करते जाना था ऑन द गो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा बॉटल भी कैरी करी थी टॉप बॉक्स के अंदर, ताकि अगर हाइड्रेशन बैग में पानी खत्म हो रहा है तो मेरे पास बॉटल रहेगी, तो पानी की दिक्कत ज़रा भी नहीं रहेगी। और रहा सवाल राइड का, तो राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, मतलब जाते टाइम भी मुझे बहुत अच्छा लगा और आते टाइम भी ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई। भले ही गर्मी थी बट राइड तो करना ही थी मुझे। मुझसे बस एक गलती हो गई आज की, मुझे कल संदीप सर से टाइमिंग कंफर्म कर लेना चाहिए था, क्योंकि जब मैं एम्बी वैली पहुंचा और वहाँ पे जब मैंने जाके इंक्वायरी करी तो वो लोग ने एंट्री दी नहीं। वो लोग ने बोला कि डायरेक्टली 2-2:30 बजे एंट्री मिलेगी जब इवेंट चालू होगा, और किसी को भी नहीं एंट्री मिल रही थी। मतलब 2-3 बाइकर्स आए थे वहाँ पे, मतलब बाइक लोड करके आए थे अपनी मिनी ट्रक पे, तो उनको भी एंट्री नहीं मिली। उनको ही बोला गया कि आप बाहर ही रुको, जब इवेंट चालू होगा तब आपको एंट्री मिलेगी। और मैं वहाँ पहुँच गया था कुछ 9-9:30 बजे, और इतना जल्दी पहुँच के मैं करता भी क्या। मतलब मैंने संदीप सर से बात करी तो वो भी अपने मतलब जो होटल रूम है वहाँ पे थे, तो उनको भी आने में टाइम लगता। तो मैंने ट्राई किया था कि एक बार मुझे एंट्री मिल जाएगी अंदर तो मैं आराम से बैठे रहूँगा, उधर ही थोड़ा कुछ खा पी के वेट करता। बट एंट्री वो लोग ने नहीं दी ज़रा भी, तो जिसकी वजह से आज मैं वो अटेंड नहीं कर पाया इवेंट। बट कोई बात नहीं, ऐसे इवेंट हमेशा होते रहते हैं, तो अगली बार जब भी कुछ ऐसा रहेगा तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के जाऊँगा, पूरा टाइमिंग चेक करके जाऊँगा और उसके हिसाब से निकलूँगा। क्योंकि अगर मैं पहले ही टाइम चेक कर लेता तो मैं सुबह 5 बजे के बदले मैं निकलता 10-11 बजे। अगर मैं 10-11 बजे निकलता तो फिर वहाँ पे टाइम पे पहुँचता और प्रॉपर वो इवेंट कैप्चर करने मिल जाता मुझे, और मैं आपको भी बता सकता था वो। और संदीप सर से भी मिल सकता था मैं, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करने वाले थे ड्रैग रेस में, तो मुझे देख रहा था वो। अब वो अपनी BMW S1000 RR पे रेस करने वाले थे, तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी। बट कोई नहीं, अब जो हो गया हो गया, गलती हो गई, उसको अगली बार में सुधार लूँगा। तो
बस इतना ही था आज के लिए, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।